या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम् पंचम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनी च सप्तम कालरात्रेति महागौरीति च अष्टमम् नवम सिद्धिदात्री च नौ दुर्गा प्रकीर्तिता। नवरात्रि का उत्सव है देवी की आराधना का, शक्ति की उपासना का। 9 दिनों तक चलने वाले इस महाउत्सव में शक्ति के 9 रूपों की आराधना की जाती है, जिन्हें नव दुर्गा कहा जाता है। भारत के कई राज्यों में नवरात्रि के दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। कलश स्थापना से लेकर चंडी पाठ, हवन, आरती, भोग आदि वातावरण को बहुत खुशनुमा बना देते हैं। दर्शकों, आज हम आपको माँ दुर्गा के 9 रूपों के बारे में बताएंगे। माँ दुर्गा को माता पार्वती का ही एक रूप माना जाता है, इसलिए नवरात्रि में सबसे पहले दिन इनके जिस स्वरूप की आराधना की जाती है उसका नाम है शैलपुत्री। देवी शैलपुत्री अपने पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रजापति दक्ष की पुत्री थी, परंतु उस जन्म में देवी सती ने हवन कुंड में आत्मदाह करके शरीर त्याग दिया था। देवी सती का पुनर्जन्म शैलपुत्री के रूप में हुआ। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा था। देवी शैलपुत्री को हम देवी हेमवती या देवी पार्वती के नाम से भी जानते हैं। माता शैलपुत्री नंदी की सवारी करती है। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित होता है। माता का दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी की। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ है तपस्या, ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की आचरण करने वाली। देवी सती ने जब शैलपुत्री के रूप में दूसरा जन्म लिया था, तब उन्हें उनके पिछले जन्म के बारे में कुछ भी याद नहीं था और इस बार भी वे महादेव से विवाह करने की इच्छा रखती थी। तब नारद जी के कहने पर उन्होंने महादेव की कठोर तपस्या की, उन्हें अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए। माँ ने कई हजारों वर्षों तक महादेव की तप की। उनकी तपस्या असाधारण थी। उनकी कठोर तपस्या के कारण माँ शैलपुत्री को तपस्याचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के रूप में जाना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी का कोई वाहन नहीं है। माता के दाएं हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। माँ भगवती का तीसरा रूप है देवी चंद्रघंटा। माता ब्रह्मचारिणी के कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता से विवाह किया और महादेव से विवाह करने के पश्चात माता के सर पर अर्धचंद्र आ गया, जो कि एक घंटे की तरह प्रतीत होता है। इसी वजह से माता का नाम चंद्रघंटा पड़ा। माता चंद्रघंटा की सवारी बाघ है। माता के हाथ में युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्र है। वहीं उन्होंने कमल, कमंडल तथा जापमाला भी धारण की है। आदि शक्ति का चौथा रूप है कुष्मांडा। माता का ये नाम 3 शब्दों में मिलके बना है। खू अर्थात छोटा, उष्म अर्थात ऊर्जा एवं अंडा। पुराणों के अनुसार माता ने अपनी मनमोहक मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना एक ऊर्जा के छोटे से एक रूप में की थी, इसलिए माता का नाम कुष्मांडा पड़ा। अष्टभुजाधारी माता कुष्मांडा के 4 हाथों में अस्त्र शस्त्र होते हैं तथा अन्य 4 हाथों में कमल, कमंडल, जापमाला और अमृत का घड़ा होता है। माँ भगवती का 5वां रूप है स्कंद माता।
भगवान स्कंद, जिन्हें कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है, उनके माता होने के कारण माँ दुर्गा के इस रूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। 4 भुजाधारी स्कंद माता शेर की सवारी करती है तथा इनके गोद में कार्तिकेय बैठे हुए हैं। माँ दुर्गा के छठी रूप का नाम है कात्यायनी। कार्तिक गोत्र के विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने माँ भगवती की कठिन उपासना की। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके पुत्री के रूप में जन्म ले। उनके कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। कात्यायन ऋषि के घर जन्म लेने के कारण वे कात्यायनी के नाम से जानी जाती है। माता कात्यायनी शेर की सवारी करती है। माता के 4 भुजाएं हैं, एक हाथ में कमल और दूसरे हाथ में तलवार है। वही माता का एक हाथ अभय मुद्रा में है और दूसरा हाथ वरद मुद्रा में है। जगत जननी माता का अगला रूप है कालरात्रि। असुर रक्त बीज के संहार के लिए माता दुर्गा ने अपने स्वर्ण छवि से कालरात्रि माता की उत्पत्ति की। जब माँ दुर्गा ने रक्त बीज का वध किया तब माँ कालरात्रि ने रक्त बीज का सारा रक्त पृथ्वी पे पड़ने से पहले ही पी लिया ताकि उसका पुनर्उत्पत्ति न हो पाए। माँ कालरात्रि हमेशा शुभ फलदायक है, इसीलिए इन्हें शुभमकारी के नाम से भी जाना जाता है। माँ कालरात्रि का वाहन गधा है एवं इस छवि में माँ के 4 भुजाएं हैं। उसमें से एक हाथ में तलवार और दूसरे में खड्ग है और तीसरे हाथ अभय मुद्रा में है और चौथा हाथ वरद मुद्रा में है। माँ दुर्गा का 8वीं शक्ति का नाम है महागौरी। पुराणों के अनुसार जब माता कालरात्रि ने रक्त बीज के वध करने के पश्चात गंगा में स्नान कर अपनी सुंदर काया पुनर्प्राप्त की तब उनका नाम महागौरी पड़ा। महागौरी नंदी की सवारी करती है। उनके 4 भुजाएं हैं, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू, तीसरा हाथ अभय मुद्रा में है और चौथा हाथ वरद मुद्रा में है। माता की 9वीं शक्ति है सिद्धिदात्री। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, माता अष्ट सिद्धियों की स्वामी है एवं अपने भक्त को ये सिद्धियां देती है। पुराणों के अनुसार महादेव ने सिद्धि प्राप्ति के लिए माता सिद्धिदात्री की तपस्या की थी। इन्हीं सिद्धियों के पश्चात महादेव का आधा शरीर देवी का हुआ एवं वो अर्धनारेश्वर कहलाए। माता सिद्धिदात्री कमल पे विराजमान है। माता के 4 भुजाएं हैं। इन भुजाओं में माता ने शंख, गदा, चक्र एवं कमल पकड़ा हुआ है। नवरात्रि के इन 9 दिन में प्रत्येक दिन माता की एक रूप की आराधना की जाती है। तो दर्शकों, ये थी नव दुर्गा की कहानी। हम कामना करते हैं कि माँ दुर्गा की कृपा हम सब पे बनी रहे। धन्यवाद।